स्वागत है मेरे चैनल PS एजुकेशन में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट डिजिट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह है नंबर सिस्टम का पार्ट 2, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आते हैं 18 गुना 64 गुना 25 गुना 35। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसके जो यूनिट इकाई के अंक है उनकी संख्या हमें दूसरे संख्या के इकाई के अंक से करनी है और गुना करके जो इकाई का अंक आएगा वही आंसर होगा। अब जैसे 8 की गुना 4 में करी तो 8 चौके 32 आ गया, 32। तो 32 का भी इकाई का अंक लेना है 2। 2 के गुना 5 में करी 2 पंजे 10, तो 10 आया। 10 में इकाई का अंक 0 है। अब 0 के गुना किसी में भी कर लो तो 0 ही आएगा। 0 गुना 5 में तो 0। तो इसका क्वेश्चन का आंसर इकाई का अंक 0 है। इसका इकाई का अंक 0 है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 877 गुना 799 गुना 512, तो इसके इकाई के अंक की हम गुना करेंगे। जैसे 7 की 9 से करी, 7 निम 63 आया, तो 63 का इकाई का अंक 3 है। अब 3 की गुना इसमें करेंगे हम 2 में, तो 3 दूनी 6, तो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक 6 आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में जिनका इकाई का अंक ऐसे निकाला जाता है। ये तो थोड़े ईजी से ही हैं। दूसरे क्वेश्चन जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे x की घात n की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन होते हैं, n की घात x के फॉर्म में होते हैं, जिसमें अगर x बराबर 0 1 5 6, अगर ये 4 संख्याएं होती हैं, अगर x की घात n में x बराबर ये 4 संख्याएं होती हैं, तो यूनिट डिजिट सेम रहता है, मतलब अगर x की घात n में x बराबर ये संख्याएं हैं, ये x बराबर ये संख्याएं हैं 0 1 या 5 6, तो यूनिट डिजिट n चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम रहता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल करते हैं एक, जैसे 525 ये x है और ये उसके ऊपर n 12 212 चाहे कुछ भी हो। तो अगर हम इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 5 के ऊपर चाहे कितनी भी घात हो तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, क्योंकि 5 के कितने भी गुना कर लो, 5 का स्क्वायर भी में भी 5 आएगा, क्यूब में भी 5 आएगा, तो इसका अब अगर हम ये करें 216 और इसका 312 5, इसका यूनिट डिजिट निकाले तो यह भी इन्हीं संख्या में से है। 0 1 5 6 में 6 ले लिया, पहले 5 ले लिया था तो 6, तो इसका यूनिट डिजिट भी 6 से निकलेगा। मतलब अगर ये 4 संख्याएं हैं 0 1 5 6, x की जगह ये 4 संख्याएं आती हैं, ये n है, n चाहे कुछ भी हो, तो इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। मतलब जैसे 525 है, x बराबर यहाँ 5 है, यूनिट डिजिट ही देखते हैं हम, 5 है, तो इसका n बराबर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और ये 216 है, इसमें इसका इकाई का अंक 6 है, लेकिन ऊपर n कुछ भी हो, लेकिन इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। 0 1 2 3 5 6 7 8 9, तो ये संख्याएं हैं। इसमें मैंने 0 1 5 6 ये 4 संख्याओं का आपको यूनिट डिजिट निकालना बता दिया है। इनका यूनिट डिजिट अगर x की घात n में होता है तो n चाहे कुछ भी हो, और अगर x में ये हैं तो इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा 4 और 9 का। तो 4 का यूनिट डिजिट ऐसे निकलता है, अगर 4 विषम है, मतलब x बराबर 4 है और उसकी घात n विषम है, अगर n इसकी 4 की घात n सम है, अगर 4 की घात विषम है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, अगर सम है तो 6 आएगा। जैसे 4 की घात अगर 1 हुई तो यूनिट डिजिट 4 आता है, लेकिन अगर 4 की घात 2 हुई, 4 चौक 16 स्क्वायर, तो 6 आता है। तो बस ऐसे याद रखना है, 4 की घात विषम है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, मतलब x बराबर यहाँ 4 है, ऊपर चाहे कुछ भी हो,
और अगर यहाँ पे सम है तो 6 आएगा। ऐसे ही 9 का होता है, तो 4 का भी मैंने बता दिया। अब 9 का, अब 9 की घात अगर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। अगर सम है, 9 की सम है तो उसका 1 आएगा। जैसे 9 की घात 1 है, ये विषम है तो इसका 9 ही आएगा। और 9 घात सम है, जैसे स्क्वायर है 9 9 81 तो 1 आएगा। तो ऐसे मैंने 4 का भी निकाल दिया, 9 का भी निकाल दिया। अब बची संख्याएं 2, 7, 8। अब 3 संख्याएं बताई बची, इनका यूनिट डिजिट मैं निकालना आपको बताऊंगा। उससे पहले एक इनका एग्जाम्पल कर लेते हैं, इनका 4 9 का। तो जैसे यह है 144 की घात 968 गुना 269 की घात 123। तो यह है, जैसे ये 4 है तो 4 की घात ये 8 है, सम है। तो 4 की घात अगर सम है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, सम में 6 आता है। और अब ये 9 है, 9 की घात ये विषम है। अगर 9 की घात विषम है तो 9 ही आता है, तो 9। अब इनके गुना कर लेनी, 9 6 54। और जो गुना करके भी आता है उसका भी यूनिट डिजिट ही लेना है। तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। अब जैसे x की घात n की फॉर्म में होता है, अगर x बराबर 7 हो या 2 हो, ये संख्या बची थी, या 8 हो, तो कैसे निकालना है, तो अभी मैं ये समझाऊंगा। जैसे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n को 4 से भाग देना है। n को 4 से भाग देना, अगर x बराबर 7 हो, 2 8 हो। ये तो वैसे तो ये सारी संख्याओं में लगा लो, लेकिन वो तरीके थे तो फिर भी मैं ये समझा ही देता हूँ। तो n को 4 से भाग देना है, और जो रिमाइंडर आएगा, मतलब जो शेषफल आएगा, जैसे हमने n को 4 से भाग दे दिया और शेष आया 1। अगर शेष 1 आया तो x की घात 1 करनी है, और शेष n को 4 से भाग करने पर अगर शेषफल 2 आया तो x की घात 2 करनी है यूनिट डिजिट में। और अगर शेष 3 आया तो x की घात 3 करनी है, मतलब n बराबर 3 करना है। अगर शेष 3 आया, ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन हो। अगर शेष आया 4 आया या 0 आया, 4 आया या 0 आया, 0 आया, अगर शेष 0 भी आया या 4 भी आया तो फिर x की घात 4 ही करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। या 0 आया तो x की घात 4, ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। अब ऐसा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 7 की घात 105। तो ये ऐसी फॉर्म में है। अब हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 105 ये n है, इसको 105 को 4 से भाग करेंगे। तो हमने 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, 10 में 60 का 2, 4 6 24, 1। तो इसका शेषफल 1 आया। तो अब मैंने बताया था शेषफल 1 आया तो x की घात 1, ये x है, तो 7 की घात 1 लगा देनी है, और इसका यूनिट डिजिट है 7। तो ऐसे क्वेश्चनों का यूनिट डिजिट ऐसे निकालना है, वो मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जैसे 8 की घात 512। तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम 512 को पहले 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 8 32, तो 0। इसमें रिमाइंडर 0 आया, तो हम रिमाइंडर 0 आया है तो x की घात 4 ले लेंगे। x की घात मैंने बताया था 0 आया तो x की घात 4 ले लेंगे। तो 8 की घात 4, 8 को 4 बार गुना कर देना है, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, इसका भी 4 लेना है, 4 8 32, इसका 2 लेना है, 2 8 16, तो 16 में 6, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। बस, तो ऐसे यूनिट डिजिट है ये। ऐसे ही क्वेश्चन सारे इसके निकलते हैं।
और ये यूनिट डिजिट मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक आपको सारा समझाया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।